ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, 10a प्लस b इज √3 एंड 10a माइनस b इज 1/√3। ठीक है, अभी ऐसे इस टाइप के भी अभी क्वेश्चन करेंगे और हम, लेकिन अभी पहले फिलहाल ये वाला समझ लो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेरे पास 10 है, तो मुझे राइट हैंड साइड भी मुझे 10 में बनाना है, बताओ। ठीक है, देखो अब लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 10 में है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी 10 में बनाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू है, 1060 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सब हमें शो करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद, ये वाला जो स्टेप है, इसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 1060, लेकिन काट के मत दिखाना। ठीक है, तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आएगा खाली 60, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ पे सेम, इधर 10 में है तो हम यहाँ भी क्या बनाएंगे, राइट हैंड साइड भी 10 में बनाएंगे, तो 10a माइनस b इज इक्वल टू 1030। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b इज 30, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमने ये पढ़ा हुआ है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, दो इक्वेशन को यूज करने के, सॉल्व करने के लिए। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा के करा है, कोई भी मेथड लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। a 45 डिग्री आ गया, ठीक है, और दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब a प्लस b इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू 45 है, तो b कितना हो गया, 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री आ गया। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। पहले एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी दिया हुआ है कि a प्लस b 0 और 90 के बीच में है। ठीक है ना, a प्लस b 0 और 90 के बीच में है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, 0 से 90 डिग्री। उस दिन पढ़ा था ना मैंने, बताया था ना, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 वो सब। तो हमें जो पढ़ना है सिर्फ 0 से 90 के बीच में पढ़ना है, तो वो क्वेश्चन में हमें मेंशन भी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, साइन a माइनस b इज 1/2। एग्जाम्पल नंबर 8 है साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2, और आगे दिया हुआ है cos a प्लस b 2a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड साइन है, तो हम इसे क्या करेंगे, साइन में बनाएंगे। यहाँ पे साइन a माइनस b इज इक्वल टू हाफ होती है साइन 30 की वैल्यू, तो a माइनस b इज 30। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से cos में देखो, a प्लस b इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो a प्लस b कितना आ गया, 60 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो। a प्लस b 60 और a माइनस b इज इक्वल टू 30। एलिमिनेशन लगा दो। 45 आ रहा है सर a इसमें, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। a 45 आ गया, और सब b 15 आ रहा है उसकी तरह ही, सेम आ रहा है सब a प्लस 15। b इज इक्वल टू 60 है, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 आ गया। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। हाँ सर, यस सर। और 2-3 क्वेश्चन देखो इस पे। ठीक है, हमें ये बोला गया है, क्वेश्चन है एक, ऐसी एग्जांपल करके लिख लो इसे भी। ये दिया हुआ है फाइंड x, हमें दिया हुआ है √3 sin x इज इक्वल टू 3/2। फाइंड x, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी। तो क्या करेंगे, sin x इज इक्वल टू 3 अपॉन √3 इंटू 2, ये कैंसिल हो गए, √3 तो ये आ गया √3/2। अब देखो जरा, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin साइन 60 की वैल्यू होती है। x कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, आगे देखो, हमें दिया हुआ है 10x इज इक्वल टू 1, x निकालना है, तो क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 1045 लिख देंगे। हाँ, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 आ गया, 45। ठीक है। और देख लो इसमें 2 cos x इज इक्वल टू 1 ऐसे दिया हुआ है, तो क्या हो गया, cos x इज इक्वल टू 1/2, तो cos x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो जरा इसमें अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 90 माइनस थीटा वाला ना। हाँ, तो
देखो हमें यहाँ पे जो पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ What is it? कि साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, या अगर आप लिखोगे कॉस थीटा तो वो आएगा साइन Cos 90 theta माइनस sin थीटा। 90 minus theta. ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू To cos 90 cosec minus cosec theta. 90 माइनस 90 minus थीटा। theta. Cosec theta is equals to sec 90 minus theta. ठीक है, अब पहले हम इसमें देख लेते हैं इसे। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि सपोज इस तरह से मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री। जब हम इधर से लिखते हैं, मतलब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं साइन सी, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ए बी बनेगा। यस सर। ठीक है ना, ये पहले भी पढ़ाया था। जो एंगल हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, यस सर। ठीक। लेकिन अगर मैं निकालता हूं साइन ए की वैल्यू, साइन ए, अगर आप साइन निकालते तो ए बी इसका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा क्या, जो एंगल के सामने वाला है बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जरा ये देखो, जो हमने साइन सी निकाला है, अगर मैं कॉस सी की वैल्यू निकालता हूं, कॉस सी, सी के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो बेस क्या बनेगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, एसी। ठीक है ना। और अगर मैं कॉस ए की वैल्यू निकालता हूं, कॉस ए क्या बनेगा, कॉस ए मतलब बेस क्या बन गया अब, ए बी अपॉन ए सी। तो यहां देखो जरा, जो कॉस ए की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, साइन सी की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां जरा देखो एक बार, अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूं थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 है, ये थीटा है, तीनों एंगल का सम ए प्लस थीटा प्लस 90 इज 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आएगा, इसे इधर ले जाओ, 180 माइनस 90, 90, और ये थीटा आ गया, तो ए कितना बन गया, 90 माइनस थीटा। तो यहां देखो जरा, अगर मैं लिखता हूं इसे थीटा, साइन थीटा हो जाएगा ये। अगर मैं सी को क्या लिख रहा हूं, थीटा लिख रहा हूं, तो कितना आ गया, ये ऐसे आ गया। अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना है, तो कॉस ए की जगह क्या आएगा, ए अभी मैंने निकाला 90 माइनस थीटा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज ए बी अपॉन ए सी। ये समझ में आ रहा है, मैंने सी को क्या रख दिया, थीटा रख दिया, साइन सी। इतना सबको समझ में आ गया, हमने साइन सी, साइन ए की वैल्यू निकाली है, कॉस सी और कॉस ए की वैल्यू निकाली है। इतना सबको क्लियर है। यस सर। फिर मैंने सी को रख लिया थीटा, आप किसी को भी रख सकते हो, ए को या सी को, मैंने सी को रख लिया थीटा। ठीक है, एंगल सी अगर मैं थीटा रखता हूं, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। और ए प्लस थीटा प्लस 90 180 रखा, यहाँ पे एंगल ए आ गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल ए आ गया 90 माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ पे सी की जगह तो रख दिया थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू, और ए की जगह मैंने रख दिया 90 माइनस थीटा, तो ये आ गई कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो यहां से देखो जरा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आ रहा है साइन थीटा के। देख रहे हो, ए बी अपॉन ए सी, और यहां पे भी ये क्या है, ए बी अपॉन ए सी। अब यहां पे रख के देख लो, कॉस सी की वैल्यू, सी की जगह क्या रखेंगे हम, थीटा रख देंगे, तो ये बन जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, और ए की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने ट्राइंगल में शो करा है, तुम्हारा काम इससे चल जाएगा फॉर्मूले से, अगर ये फॉर्मूले याद है। ये सिर्फ मैंने इसमें ट्राइंगल में शो करके दिखाया है कि जब आप यहाँ पे एक एंगल थीटा ले रहे हो, तो अगर आप इस एंगल का साइन निकालोगे तो 90 माइनस थीटा के बराबर आएगा कॉस के। ठीक है, हमने यहाँ पे जब साइन थीटा निकाला सी के लिए, साइन थीटा निकाला ए बी अपॉन ए सी, और कॉस 90 माइनस थीटा निकाला, वो भी क्या आया, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है ना,
हमने साइन थीटा निकाला तो ए बी अपॉन ए सी था, और कॉस 90 माइनस थीटा निकाला, वो भी क्या आया, ए बी अपॉन ए सी आया। तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ऐसी कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब आप टेबल में चेक करो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और कॉस 90 माइनस 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है ना, 90 माइनस 30 क्या आ गया, cos 60 आ गया ना, cos 60 कितना है, 1/2। ये टेबल जब हमने बनाई थी, यहाँ पे भी याद होगा तुम्हें कि हमने ऐसे लिखा था, ये 0 था, ये 1/2 था, ये 1/√2 था, ये √3/2 और ये 1। और cos के लिए जब हमने लिखा था तो इसे उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो यहां से भी देख लो, साइन 0, ठीक है, ये क्या, ये थीटा है ना हमारा, यहाँ पे ये पूरा ये थीटा है सब, तो cos 90 माइनस थीटा लिखो जरा, cos 90 माइनस 0 कितना आएगा, cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या बनेगी, 0। ठीक है, sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो cos 90 माइनस 30 की वैल्यू 3/2, यानी कि cos 60 की वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या बताया था कि इसे उल्टा लिख दो, यहां से रिवर्स में लिख दो, मतलब ऐसे 1√3/2, 1/√2, 1/2। वो किस लिए बताया था, वो ऐसे ही तो था कि जो साइन 0 की वैल्यू है वो cos 90 माइनस 0 की वैल्यू होगी। यस सर। साइन 30 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, cos 90 माइनस 30 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू cos 90 माइनस 45 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू cos 90 माइनस 60 की वैल्यू। cos 90 की वैल्यू, वो साइन 90 की वैल्यू cos 90 माइनस 90, मतलब 0 की वैल्यू हो गई। इसीलिए हमने क्या करा था, इसे रिवर्स में लिख दिया था। ठीक है, तो तुम्हारा काम चल जाएगा ये फॉर्मूले पता होने से, बस कि अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तो हो जाएगा ये। हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है ऐसे, सपोज साइन 65 अपॉन cos 25 डिग्री, ये है हमारे पास। ठीक है, तो देखो, एक तो सबसे पहले ये देखो कि साइन और कॉस है, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, 90 माइनस ठीक है ना। 25 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos और cos थीटा हाँ। होता है Yes, sin sir. 90 माइनस थीटा। तो साइन और कॉस चेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। दूसरा ये देखो कि दोनों का sin 90 पेयर मिला के 65 और 25 मिला के 90 बन रहा है या नहीं बन रहा है, 90 आता है। 90 आ रहा है ना। देखो अब सॉल्व Yes, करेंगे, sir. sin 65 अपॉन cos 25। अब दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। साइन ठीक है। 90 माइनस 25 कर देंगे। 25 अगर मैं 65 की वैल्यू निकालूं तो तो 65 क्या आता है, 90 माइनस 25 आता है ना। अगर मैं 65 की हाँ। वैल्यू निकालूं तो 90 माइनस 25 आता है, तो 90 माइनस 25 रखेंगे किसकी जगह, 65 की जगह। तो हम लिख देंगे 65 की इसे जगह। साइन 90 माइनस 25 अपॉन cos 25। और फॉर्मूला है हमारे तो पास, cos साइन 25 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, हम्म ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 25 है, तो ये हो गया cos 25 cos अपॉन 25 1, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ सर। यस सर। यस सर। 8.3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पहले नंबर evaluate करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन 18 cos 72। cos ठीक को है, तो चेंज कर देंगे। हो क्या? साइन और cos दोनों चेंज हो सकते हैं एक दूसरे में। उसके बाद देखो दोनों का पेयर क्या बन रहा है, 72 प्लस 18 इज 90। अब जिसे भी चेंज करना है, अगर तुम 72 को चेंज करना चाहते हो तो 72 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 90 माइनस 18। सॉल्व कर लो, साइन 18 अपॉन 72 की जगह क्या रख देंगे, 90 माइनस 18। तो ये क्या आ गया, साइन 18 अपॉन साइन 18। जब cos ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा इज साइन माइनस थीटा साइन थीटा। ये 1 हो गया आंसर। ये 1 है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, tan 48 tan 23 tan 48 tan 23 tan 42 tan
67. 67। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि पेयर किस किस के बना सकते हो। 10 48 and 10 42. 42 दोनों मिलके क्या बनते हैं, 90 बन जाएंगे। 90. 67 और 23 and 67. ऐसे ही 23 और 67 मिलके 90 बन जाएंगे। तो क्या करो, एक साथ लिख लो इन्हें, 1048 इंटू 1042 और 1023 इंटू 1067। अब देखो इन दोनों में से एक को चेंज करना है हमें। ये है मेरे पास 48 प्लस 42 इज 48 को 90। चेंज कर देंगे. तो किसी एक को चेंज कर लो। अगर 48 की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो हो जाती है 90 माइनस 42। तो यहाँ पे हाँ. हम 1048 की जगह क्या रख देंगे, 90 माइनस 42। एक को ऐसे ही रखेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 10 23 और 67 में से एक को चेंज कर लो। ये है मेरे पास 23 प्लस 67 इज 90। तो अगर मैं 23 निकालता हूं तो 90 माइनस 67 हो जाएगा। दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो 10 23 की जगह मैंने रख दिया 90 माइनस 67 और इसे एज इट इज रखेंगे। तो 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो कॉट 42 हो गया, ये 10 42 हो हाँ. गया, इनटू ये कितना आ गया, कॉट 67 और ये हो गया 10 67। ठीक है, तो अब देखो tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। tan थीटा इज Reciprocal. 1 बाई cot थीटा। ठीक है, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। हाँ सर. ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन आ 10 गया. 67 इंटू 10 67। ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 इज 1 आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और चीज देखो, इसी क्वेश्चन में एक और टाइप होता है, मतलब एक और तरह से प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे बीच में हमें कुछ ऐसी वैल्यूज दे दी जाए जिनकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर बीच में मुझे दे दिया जाता 1045 1030, ठीक है 1060 ऐसे दे दिए जाते, तो इनकी वैल्यू हमें पता ही है, हम डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यूज।